Hey guys, hope you are doing great. Today we will discuss about estimation. We are going to start estimation lectures. Today is our first lecture. So here is the trade. In the estimation, usually we work on these trades in estimation. So first trade is flooring. So flooring is you can say in architecture point of view, flooring is actually the floor finish. Actually, in your home, you can see that flooring, that kind of finish. So let's get started through DOP or our PlanSheet software. So today we will use PlanSheet software. So PlanSheet software में कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, ठीक है। तो ये पहले इसको PlanSheet से रिलेटेड हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसमें हम देखेंगे कि इस तरह हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, प्रोसेस बता देता हूँ कि ये एस्टिमेशन कैसे इसका प्रोसेस कैसे होता है। सिंपली आपको पहले तो जो है ना कि ये क्लाइंट की तरफ से आपको डिमांड आएगी कि मुझे इस फला प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन चाहिए कि इसमें कितने की एस्टिमेट यानी कि एस्टिमेटेड बिड कॉस्ट इसकी कितनी बनेगी। यूजुअली जो क्लाइंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी होता है, प्राइवेट भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ये बिड अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि इनको कोई प्रोजेक्ट मिल सके, ठीक है। तो एक लैंड जो है वो बनने जा रही है तो उसके प्लान एक ही होते हैं। वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को इकट्ठे किया जाता है। आपको पता है बिडिंग क्या होती है, उनको इकट्ठा करके उनसे कहा जाता है कि आप हर बंदा अपना एक रेट बताएं कि कितने रेट पे वो इस लैंड पे काम करेगा, ठीक है। तो फिर उस बेस पे जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं वो बिड अप्रूव करते हैं एक ख़ास कॉन्ट्रैक्टर की, और उसको वो पूरा काम दे देते हैं कि वो ये सारा जो लैंड है इस पर वो कंस्ट्रक्शन का काम करें और पूरी घर की जो है वो तामीराती काम जो है वो सारे फायदा तक पहुँचाए, ठीक हो गया। अब ये एक कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है, उसके बाद वो उस पर काम करता है। अब दो प्रोसेस होते हैं, एस्टिमेशन दो तरह के वो करवाते हैं। एक एस्टिमेशन होता है बिफोर बिडिंग और एक एस्टिमेशन होती है जो आफ्टर बिडिंग होती है। अच्छा, पहले जो बिफोर बिडिंग होती है, बिफोर बिडिंग से मुराद होता है कि उन्हें सिंपल एक रेट डिसाइड करना होता है कि इतना रेट हम इस घर पे पर स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अप्लाई करते हैं उसके लिए रेट। तो उससे पहले रेट डिसाइड करने के लिए उनको खुद भी पता होना चाहिए इस घर पे कितने के हमारे खर्चे आ सकते हैं। तो उसके लिए वो एक रफ एस्टिमेट करवाते हैं हमसे, ठीक है। रफ एस्टिमेशन करवाने के लिए वो भी हम से ही करवाते हैं। और दूसरा होता है आफ्टर बिडिंग, यानी कि बिड जीतने के बाद वो अब डिटेल प्लान्स आ जाते हैं, डिटेल ड्राइंग्स आती हैं। तो डिटेल में जाके मज़ीद हर एक छोटी से छोटी चीज़ को जो है वो एस्टिमेट किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी इसकी रिक्वायर्ड है ऑन साइट, ठीक है, एक्चुअल में। तो रेट जो है वो उस हिसाब से मार्केट के फिर डिसाइड होते हैं। तो ये एस्टिमेशन है मेनली इन कामों के लिए यूज़ होती है। आपको क्लाइंट की तरफ से आपको डिमांड आ गई कि एस्टिमेशन करनी है, ठीक हो गया। उसकी डिमांड मुख्तलिफ होती है, उसको स्कोप ऑफ वर्क कहते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी, वो क्या करना चाह रहा है, इसकी एस्टिमेशन किन चीज़ों की जा रहा है। तो एस्टिमेशन होती है एक GC की, यानी कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का होता है जो पूरे घर का जो है ना पूरा काम जो है एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, वो सबसे का हेड होता है। उसने आगे छोटे पेटी ठेकेदार या जिसको आप कह सकते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर वो हायर करता है, ठीक है। तो फर्दर आपको ये चेक करना है कि आपका क्लाइंट सब कॉन्ट्रैक्टर या जनरल कॉन्ट्रैक्टर है। अगर वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है तो वो फुल घर का जो है एस्टिमेशन हर एक ट्रेड को जो है वो डिमांड करेगा आपसे, उसको ऑफ वर्क उसका गिवन रहेगा। तो ये यूजुअली जनरल कॉन्ट्रैक्टर के ये सारे स्कोप होते हैं, ठीक है। ये थ्रू आउट जो एस्टिमेशन में मेनली यही ट्रेड मुझे अभी तक नजर आई, तो यही यूजुअली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ स्पेशल आइटम्स भी होते हैं लेकिन वो इसमें यूजुअली नहीं होते हैं। वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर में ज़्यादातर वो यही चीज़ डिमांड करता है जो मैंने ट्रेड्स लिख दी आपके सामने, यही होंगी। अच्छा, अब ये तो हो गई बात कि वो डिसाइड करेगा। अच्छा, अब इसमें ये वो स्कोप ऑफ वर्क आपको देगा कि वो GC का काम को चाह रहा है, यानी कि ऑल ट्रेड चाह रहा है या फिर कुछ ट्रेड चाह रहा है। तो ज़्यादातर होता है कि ऑल ट्रेड लेते होते हैं, ठीक है। और उसमें MEP जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये जो है इसके जो है अलाउंस या इसके जो कह सकते हैं एस्टिमेशन क्वांटिटी, इसकी कॉस्ट जो है वो नहीं मांगते। वो कहते हैं कि हम खुद से एक अलाउंस दे देंगे, ठीक है। तो वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मांगता चाहता। तो मुख्तलिफ 1 बाय 1 ट्रेड हम सारे डिस्कस करते हैं कि कौन से ट्रेड को कैसे कवर किया जाता है। तो इन एस्टिमेशन को करने के लिए दो सॉफ्टवेयर मेनली यूज़ हो रहे हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इजीली जो है वो अवेलेबल भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, और सबसे बेस्ट भी आई थिंक कहा जाए तो पूरा नहीं हो गलत नहीं होगा, ठीक हो गया। अब ये आ गया PlanSheet सॉफ्टवेयर एक, तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। दूसरा है ब्लूबीम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ब्लूबीम सॉफ्टवेयर ये वाला, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि फ्लोरिंग कैसे करते हैं। पहले हम फ्लोरिंग की तरफ चलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम आएँ तो ये कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट हैं जो हमने किए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तो है बार बेंडिंग शेड्यूल, जो डिटेल एस्टिमेशन होती है जो आफ्टर द बिडिंग होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर यूजली आफ्टर बिड होती है और पहले भी हो सकती है बिल्कुल।
तो मेन तो ये इसके बाद बनने शेड्यूल आपको पता होगा, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह बनता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी हमारे पास इसके लिए का टाइम नहीं होगा, तो आज हम बिल्कुल बेसिक यानी कि फ्लोरिंग देखने जा रहे हैं। तो फ्लोरिंग मार्क कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास फ्लोरिंग है, तो इसमें हम देख लेते हैं हमें किधर मार्क की हुई। यूजुअली आपको प्लान्स कीमत रहेंगे, प्लान्स चीज़ों के होते हैं, जैसे कि ये फ्लोर फिनिश प्लान है, यानी कि इस पर फ्लोर के फिनिशेस बताए होंगे कि ये आपके पास अगर एक घर है, ठीक है, फर्ज करें ये कोई चाइल्ड केयर सेंटर है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो आपको फ्लोर बता रहे हैं कि इस फ्लोर पे क्या लग रहा है, विनाइल फ्लोरिंग लग रही है। विनाइल फ्लोरिंग एक्चुअली टिम्बर की फ्लोरिंग आप कह सकते हैं इसको, ये कुछ टाइप की होती है, ठीक है, विनाइल फ्लोरिंग है एक खास किस्म की। तो ये विनाइल फ्लोरिंग होती है, ये फिनिश है, तो इसका आपने एरिया देना है कि कितने एरिया पे अप्लाई हो रही है। बस इसमें आपको ये बताना चाहिए कि इसमें ये वाल्स इंक्लूड नहीं होंगी, जैसे कि ये वाल किसी ने यहाँ पे मार्क की हुई है इसकी, ठीक है, पहले से, तो ये इंक्लूड नहीं होंगी। तो आप इसको दोबारा से अगर मार्क करना चाहें तो इसको मैं कर देता हूँ लीड, और मैं इसको दोबारा से मार्क करता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 3 कमांड होती हैं, ज़्यादातर मुझे एक लेंथ रिक्वायर्ड होती है, कहीं अगर चाहिए हो, कहीं मुझे उसके नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, काउंट चाहिए होते हैं तो मैं काउंट लगाता हूँ, और कहीं मुझे उसका एरिया चाहिए होता है तो मैं मीटर स्क्वायर में उसका एरिया निकालने के लिए तो इस पर करता हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको एक इसका बिल्कुल स्टार्ट बता देता हूँ कि आपने प्लान्स इंपोर्ट कैसे करने हैं, वो तो हमारा काम रह गया। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इंपोर्ट कैसे करना है। आप यहाँ प्लानशिप ओपन करेंगे तो डाउनलोड कर प्लानशिप पहले तो डाउनलोड करने के लिए मेरे आई थिंक मैंने इसमें कोई पहले वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर से जाकर प्लानशिप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको क्रैक कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए न्यू पे जाएंगे। न्यू में यहाँ पे कोई भी उस जॉब का नाम नंबर दे देंगे, कौन से नंबर की ये जॉब है मैं जो करने जा रहा हूँ, और प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आप उसकी साइट एरिया जो भी है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि यूनिट आपको फीट में चाहिए या फिर मीटर में चाहिए। तो मुझे इंग्लिश यानी कि यूएसए की अगर मैं काम कर रहा हूँ तो यूएसए की जॉब के लिए मुझे जो है फीट में काम करना होगा, अगर मैं स्टेडियम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे मीटर में काम करना होगा, ठीक होगा। इस तरह मुझे मीटर सेलेक्ट कर लेना है, और इस तरह जैसे कि मेरे पास कोई फर्स्ट करें प्रोजेक्ट है स्टीलियो का, तो फिर मैं उसको उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट करेंगे मेरे पास प्लान है, मैं एप्लीकेशन पे जाके उन प्लान्स को सेलेक्ट करूँगा 1 बाय 1, और उनको मैं इस तरह नेक्स्ट पे जाके इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो है यहाँ पे आपके पास वो पूछेगा रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, तो ये रेजोल्यूशन जो होती है वो जितनी बढ़ाएंगे उतनी इसकी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन आपकी ड्राइंग्स जो है वो आपको उतनी क्लियर नजर आएंगी। तो ये रेजोल्यूशन से वो मुराद है। तो इसमें आप कोई भी प्लान जो है PDF या DWG फाइल भी इस पर ओपन कर सकते हैं इजीली, और यहाँ पे आप इसका ट्रू कलर में इंपोर्ट करेंगे इसको, यानी कि इसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन नज़र नहीं आएगी आपको, जो कलरिंग होगी एक्चुअल वो आपको नजर आएगी। तो नेक्स्ट पे जाएंगे, फिनिश करेंगे और ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये तो है तरीका इंपोर्ट करने का, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये प्लान मेरे अपलोड हो चुके हैं। ये पेजेस पे जाऊँगा तो ये मेरे को 2 प्लान हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, तो ये आपका इंपोर्ट हो चुका है। अच्छा, अब इस पर वर्क करने से पहले मैं इस पर कोई भी काम करने लगूंगा तो ये मुझे मार्किंग नहीं करने देगा, मुझे कहेगा स्केल अप्लाई करो। ये बिल्कुल मार्किंग से पहले आपने लाजमी स्केल अप्लाई करना है, अदरवाइज आपकी क्वांटिटीज़ जो है वो बहुत गलत आएंगी, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो उसके लिए स्केल आप देख रहे हैं स्पेस पे कौन सा लगा हुआ है, स्केल उसका है 1:100। तो स्केल के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो 1:100 पे जाकर इसका आप स्केल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। और दूसरा तरीका ये है कि अगर बिलफर्ज यहाँ पे मुझे आपको कोई ऐसा स्केल है जो नहीं मिलता, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके ऑटो में जाके यहाँ पर से भी कर सकते हैं। ऑटो में जाएंगे तो 1:, इसको आप 100 कर देंगे तो ये आपको अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई टू ऑल पेजेस भी कर सकते हैं, और एक पेज पे जो करना है जिस पर उस पर कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका जो है इसका, फर्ज करें आपको कोई स्केल नहीं गिवन और आपको मेजरमेंट्स गिवन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आप इन मेजरमेंट्स की हेल्प लेते हुए भी स्केल अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें स्केल लगाए बगैर आप जो है वो काम, तो स्केल अप्लाई किए बगैर जो है याद से आपने कोई काम स्टार्ट नहीं करना। समटाइम इस तरह होता है कि स्केल लगाए बगैर जो है प्लान शिफ्ट में तो वो वर्क नहीं करने देता, लेकिन DOB में स्केल के बगैर भी वो काम करने देता है, जो कि आपके लिए काफ़ी खतरनाक है। समटाइम आप भूल जाते हैं किसी पेज पर स्केल लगाना और वो क्वांटिटीज़ आपको बहुत गलत दे रहा होता है, ठीक है। तो स्केल अप्लाई करना लाजमी है, याद रखें। अच्छा, इस पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर आपको कोई स्केल नहीं गिवन, जैसे मुझे यहाँ पे 1:100 गिवन है, या कहीं भी मुझे अगर नहीं पता लगता इसके क्या रेशो है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स कोई भी एक मेजरमेंट पे जिसका मुझे कंफर्म हो कि यहाँ पे इधर से लेके इधर तक की ये मेजरमेंट और इधर से इधर तक ये मेजरमेंट है, कोई एक मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अगर मिलती हैं तो फिर मैं उनको कैसे स्केल लगा सकता हूँ उसका तरीका देखते हैं। जैसे कि ये 1.8 मीटर है मेरे पास, ठीक है, 4 ग्रिड से 3 ग्रिड तक का डिस्टेंस, तो मैं इसको वर्टिकली कैसे हॉरिजॉन्टल स्केल करूँगा, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, डायरेक्ट स्केल के ऊपर ना के ड्रॉप डाउन पर स्केल पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ मेट्रिक में मुझे पुट करना है, यूनिट में सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं जाके 1.8 मीटर इसकी जो है वो लेंथ बता दूँगा इसको, और यहाँ पे M दबाऊँगा कीबोर्ड से, तो ये मेरा मैग्नीफाई करके दिखाएगा जूम करके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1.8 मीटर बन गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्टिकली स्केल इस पर अप्लाई हो चुका है। अब हॉरिजॉन्टल कोई मैं डायमेंशन नहीं, जैसे मुझे ये डायमेंशन है, ठीक है, B से ग्रिड C तक की जो डिस्टेंस है वो ये है, तो मैं इसको अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको 3.185 मीटर कह के अप्लाई कर दूँगा। डिस्टेंस बताऊँगा, मैग्नीफाई M दबा के मैं चेक करूँगा इसको,
और जूम करके ये स्केल आप देख सकते हैं दोनों डायरेक्शन में इसका यहाँ पे क्रॉस आ गया। इट मीन्स कि दोनों डायरेक्शन में स्केल अप्लाई हो चुका है। स्केल स्टोर हो गया तो आप यहाँ पे इसका जो है एरिया मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें ये वाला आपका है, ठीक है, ये रूम है, तो इसको आप इसकी फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग फ़र्ज़ करें यहाँ पे तो नहीं गिवन आपको जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सी फ्लोरिंग मार्क करेंगे, फ्लोरिंग के लिए आप यहाँ पे एरिया लगाएंगे। फ्लोरिंग मीटर स्केल में होता है, तो मैं विनाइल फ्लोरिंग ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं विनाइल फ्लोरिंग लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको फोल्डर यानी कि मैं इसकी मेन हेडिंग क्या रखना चाह रहा हूँ, ये फ्लोरिंग में करता हूँ, मैं इसकी मेन हेडिंग फ्लोरिंग ही रख लेता हूँ ताकि मुझे एस्टिमेशन में बाद में इजीली। अब ये आपको पता है फ्लोरिंग फ्लोर फिनिश जो है वो वॉल के अंदर नहीं आती कभी भी। हाँ जी, ये सिंगल पैनल डोर है, ठीक है। ये स्विंग होता है, तो इसके आप अगर वोट से देखें अपने घरों के दरवाज़ों में, तो इधर यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यहाँ पे यानी कि फिनिश आ सकती है फ्लोर की। तो ये फिनिश इस तरह मैं लेके जा सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये रोलर स्लाइडर डोर है। ये स्लाइडर डोर के दरमियान में यहाँ फ्लोरिंग नहीं आ सकती। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसके दरमियान में सेंटर पे ट्रैक चल रहा होता है जिस पर स्लाइड कर रहा होता है, तो उस पर फिनिश नहीं आती होती। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। किस तरह पॉइंट टू पॉइंट यानी कि वॉल टू वॉल, इसको कहते हैं वॉल टू वॉल, इसकी मेजरमेंट करना। तो मैं वॉल टू वॉल जा रहा हूँ, यानी कि वॉल से बाहर नहीं निकल रहा। अब ये स्विंग डोर है, इसके अंदर भी फिनिश आ सकता है। अब मुझे चेक ये करना है कि मुझे हर रूम को अलग अलग मार्क करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी बाद में, ताकि मैं फ़र्ज़ करें अगर कोई रूम में मुझे जिस तरह नहीं गिवन थी तो मैं बाद में इजीली चेंज कर सकता होगा इस तरह। जैसे ये ख़त्म हो गया, ठीक है, तो मेजरमेंट मेरी कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं यहीं से राइट क्लिक करके इस पर ऐड मोर पॉइंट्स पे जाऊँगा, तो ये मेरी मेजरमेंट दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे मैंने ऐड की थी, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे यहाँ पे मेरी ख़त्म होगी। अब मैं दूसरा पॉइंट तरीका ये है कि दोबारा से इसको सेट करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट नोड आ जाएगी। नोड से मैं इस तरह पॉइंट टू पॉइंट जा सकता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा नोड आ जाएगा, यही डबल क्लिक करूँगा तो ये नोड ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस तरह ये एडिटिंग हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये मेजरमेंट आप देखेंगे किस तरह कर सकते हैं, ये सारे आप मेजरमेंट कर लेंगे। तो चलिए हम इसका लास्ट जो है प्लान जो है वो अपलोड कर लेते हैं, इस पर देख लेते हैं। और ये तो अभी हमने इसको इंसर्ट किया, तो इसका कोई ऐसा प्रोजेक्ट खोल लेते हैं जिसमें मार्किंग काफ़ी हुई हो, ताकि मैं आपको सारी मार्किंग तो नहीं करके दिखा सकता, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। प्रैक्टिस करना आपको करना, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी प्लान्स भी आपको कुछ जो है प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा, तो आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी लोकेशन भी है, सारा कुछ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शीट में सारा कुछ है, ठीक है। ये वेट एरिया, ये सारा वो शीट अगले पेजेस बता रहा है कि ये पेज जो है इस शीट पे है और उनकी रिव्यूज़ ये हैं। अच्छा, आपने एक और चीज़ है, पॉइंट है, जब आपके पास प्लान्स आते हैं क्लाइंट की तरफ से, तो उन प्लान्स को आप एक जगह पर फोल्डर बनाते हैं, उस क्लाइंट का नाम लिखते हैं या उस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, लोकेशन लिखते हैं, ताकि मतलब मुख्तलिफ आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट बनी रहे, ताकि कल को अगर वो क्लाइंट दोबारा आपके पास आता है तो वो पिछले प्रोजेक्ट की कोई फाइल या कोई चीज़ डिमांड करता है या कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड होती है उस फाइल में, तो वो फाइल आपके पास पड़ी हो। इसलिए हम जो है वो सेव रखते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट आप एक फोल्डर बना के रखें जो कि सेव रहे आपके पास, ठीक हो गया। ये तो थी एक बात। दूसरी बात ये है कि जब फाइल आती है आपके पास, प्लान्स आ गए फर्ज करें, अब उन प्लान्स में इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास 3 ड्राइंग्स हों और तीनों की रिव्यूज़ हो रही, यानी कि एक पुरानी ड्राइंग हो, एक उससे थोड़ी लेटेस्ट हो, एक उससे भी लेटेस्ट हो और एक बिल्कुल ही लेटेस्ट हो। यानी कि इस तरह, यानी कि लेटेस्ट वाली जो ड्राइंग है वही आप यूज़ करेंगे। यानी कि एक फर्ज करें ड्राइंग आ रही है 2020 की, ठीक है, वो उसी घर की वो अप्रूव हुई है और वो भी वो भेज देता है आपको देखे बगैर, और फिर वो 2021 की भी ड्राइंग्स उसी प्रोजेक्ट की और उसी लोकेशन की मिल जाती हैं आपको, फिर उसी की लोकेशन पे आपको 2023 या रिसेंट कोई भी आपको मिल जाती है। तो फिर इट मीन्स कि आपको सिर्फ लेटेस्ट वाली जो है वो यूज़ करनी है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे अब ये रिवीजन लिखा हुआ 3, अब फर्ज करें प्रपोज साइट प्लान है, ठीक है, अब इसकी रिवीजन 2 आई हुई है, यानी कि लेटेस्ट रिवीजन जो है वो 2 है और ड्राइंग नंबर ये है इसका। फर्ज करें यही एक और शीट मिलती है आपको जिसमें आपको प्रपोज साइट प्लान की रिवीजन जो है वो 03 लिखी हुई है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि वो वाली लेटेस्ट हुई, ये पुरानी होगी। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, इसको आप यहाँ से हाईलाइट ऐसा कर लेंगे कि आपको याद रहे कि आपने ये वाली फाइल के लिए ये वाला पेज यूज़ नहीं करना, ठीक है, लेटेस्ट फाइल हमेशा यूज़ करनी है। ये एक पॉइंट था, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वो फ़ौरन ही जैसी कोई एक प्लान की ड्राइंग मिल जाती है तो वो फ़ौरन उसको जो भी उनके सामने आती है पहले उसी पे वो काम स्टार्ट कर देते हैं और वो जल्द ख़त्म करके अपनी तरफ से सारा काम जो है वो मेहनत बड़ी अच्छी करके और वो हैंड ओवर कर देते हैं। एट दी एंड क्या होता है, क्लाइंट को भी नुकसान होता है और आपको भी इस तरह नुकसान होता है कि आपकी रेपो ख़राब होती है और क्लाइंट समझता है कि ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, इसको कोई काम नहीं मतलब देना आगे से, तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट ड्राइंग ऑलवेज यूज़ करनी है आपको, ठीक हो गया। तो ये बिल्डिंग के कुछ 3D व्यूज़ हैं, तो वही आपने अपलोड करनी है जो कि लेटेस्ट होगी। तो इस पर अगर हम आएँ तो इसमें ये मार्किंग हुई हुई है, अगर हम यहाँ पे आकर देखें इसको एस्टिमेशन में, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। इसमें हम फ्लोरिंग देख लेते हैं, फ्लोरिंग की मार्किंग हुई है और इसमें फ्लोरिंग जो कि है वो नहीं मार्क हुई, तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
फ्लोरिंग आप खुद मार्क कर लेते हैं। इसमें आप जाते हैं कौन से प्लान पे आप देखें, आप पहले देखें फ्लोर फिनिश प्लान है, अगर नहीं है तो फिर आप सिंपल सा कोई भी प्लान आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर प्लान है देखें, फ्लोर फिनिश प्लान है, ये फ्लोर प्लान है, ठीक हो गया। और ये भी फ्लोर प्लान है, ठीक हो गया। हाँ जी, इस पर आप जाएँ तो इस पर आपको फ्लोर फिनिश जो है वो लगेगा। ये वही मैंने प्लान है जो अभी हमने सेट किया। और इसका इस रूम की है मैंने एक फ्लोरिंग मार्क करनी है, तो वही सिंपली तरीका होगा। पहले इसका स्केल अप्लाई करूँगा, स्केल है 1:100 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने देख लिया। और स्केल अप्लाई करेंगे इसको हम, स्केल अप्लाई करने के बाद एरिया मार्क करेंगे। विनाइल फ्लोरिंग या कोई भी फ्लोरिंग आप टिम्बर फ्लोरिंग अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिंग की टाइप गिवन नहीं है, अज्यूम करना, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें इस तरह करनी होती है। तो मार्किंग करने का मैं आपको बिल्कुल तरीका बता रहा हूँ, तो आप ये जो है इसकी प्रैक्टिस करें। और ये इसी तरह आती है, ठीक है। और ये पॉइंट रह गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह फ्लोरिंग इसके मार्क कर सकते हैं। फ्लोरिंग आप इधर क्रॉस करके लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारी थी फ्लोरिंग स्कर्टिंग, ठीक है। बिल्कुल बेसिक हमने देख लिया इसका क्या कर सकते हैं। अभी इसमें स्कर्टिंग कैसे आएगी, वही टाइप स्कर्टिंग आएगी, ठीक है। और ज़्यादातर होता है कि जैसे ये आपका बेसन है, ठीक है, बेसन वगैरह लगा हुआ है जैसे किचन में होता है, ठीक है। आगे आपका कह सकते हैं बेंच टॉप लगा हुआ है, बेस कैबिनेट्स है। इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे जब पानी चलेगा बेसन इसका सिंक वगैरह बेसन का, तो वो क्या होगा, स्प्लैश होगा, यानी कि पानी आपके छिड़काव जो है वो दीवार पर जाएंगे। जब दीवार पर जाएंगे तो दीवार में नमी आएगी, तो उससे बचाने के लिए आपने देखा होगा अपने किचन वगैरह में, आपके वॉशरूम्स के एरिया जहाँ शावर पानी गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आप वॉल पे भी टाइल लगाते हैं। तो यहाँ पे वॉल पे भी टाइल अप्लाई होगी, ठीक है। ये आपकी अजम्पशन होती है। मेन तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ अभी अजम्पशन पे, जबकि इसमें कोई एलिवेशन नहीं गिवन, इस प्रोजेक्ट में कोई एलिवेशन गिवन नहीं है, चूँकि तो इसलिए हम अज्यूम जो है अजम्पशंस की बेस पे चल रहे हैं। वरना अदरवाइज़ ये है कि आपको एलिवेशन देखने पड़ेंगे, एलिवेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पे जो भी गिवन होगा आप वही अप्लाई करेंगे। तो मेन इसमें क्या है आपकी ड्राइंग प्रोसीडिंग। तो इस पर आ जाते हैं। ये मैंने दूसरा प्रोजेक्ट खोल लिया जो कि चाइल्ड केयर सेंटर से रिलेटेड है। और इसमें क्या करना है हमें, इसमें यहाँ पे आपको देख सकते हैं फ्लोर फिनिश प्लान गिवन है, ठीक है। इस पर आपको हर एक चीज़ डिटेल गिवन है कि इस फ्लोर को क्या कह रहा है वो, ये विनाइल फ्लोरिंग लगा रहा है, ठीक है। और ये एमिनिटी के अंदर भी विनाइल फ्लोरिंग लगा रहा है। और इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहर का आउटडोर एरिया, तो इसके अंदर भी ये आपको टाइल लगा के देखना है, एक्सटर्नल टाइल को। ये देख सकते हैं एक्सटर्नल वॉल पे टाइलिंग, तो मैंने फ्लोरिंग कवर किया, तो मैंने इस तरह इसको एरिया मार्क कर दिया, इसका कितना एरिया बन रहा है, आउटर पे कितनी टाइल लग रही है, इंटरनल पे कितना विनाइल फ्लोरिंग लग रहा है, और इंटरनल पे एडमी और जिसके अंदर कारपेट लग रहा है, तो मैं कारपेट कितना उसका कितना एरिया बन रहा है, तो वो मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के लिए वही 3 कमांड यूज़ होंगी आपके, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी कोई स्केटिंग की डिटेल नहीं गिवन थी, आप चाहें तो ये साथ ही ब्लू बिंग में आप यहाँ पे इसको ओपन कर लें प्लान को, ठीक है। और यहाँ पे आप कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइंड की कमांड आ जाएगी, तो उस प्लान पे आप फाइंड भी कर सकते हैं कि स्कर्टिंग की कोई डिटेल है कि, तो वो स्कर्टिंग उस पर सर्च लगाएगा और करंट डॉक्यूमेंट पे बताएगा कि इस पर कोई रिजल्ट नहीं मिला तो स्कर्टिंग नहीं है, ठीक है। स्कर्टिंग की कोई डिटेल नहीं गिवन, प्लान के ऊपर कोई भी मुझे नहीं मिल रही, तो फिर मैं क्या करूँगा, अज्यूम करूँगा। पहले याद रखें आपने डिटेल चेक करनी है कि वो डिटेल गिवन है या नहीं है। अगर नहीं गिवन फिर आप अज्यूम करेंगे। और अज्यूम के लिए मैं आपको बता दूँ, ड्राइंग एरिया में टिम्बर स्कर्टिंग अज्यूम करते हैं, वेट एरिया के अंदर सारा जो स्कर्टिंग है वो टाइल की स्कर्टिंग अज्यूम होगी, या फिर वॉल टाइल्स आएंगे। जब वॉल टाइल्स आ जाएंगी तो वो बिल्कुल फ्लोर से शुरू होंगी और ऊपर तक जाएंगी, तो उसमें स्कर्टिंग वहाँ पर नहीं आएगी जहाँ वॉल टाइल्स आएंगी, ठीक होगी। ये चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक है, आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने विनाइल कर्व स्कर्टिंग लिया, जो कि फ्लोर जो है ना विनाइल का है, तो विनाइल के साथ जो स्कर्टिंग आती है वो विनाइल कर्व स्कर्टिंग होती है। वो एक मतलब ना थोड़ा सा बेंड करके ऊपर ले जाते हैं, यानी कि विनाइल फ्लोरिंग को ही स्कर्टिंग बना दिया जाता है, ठीक है, को बना दिया। तो ये वो चीज़ ठीक हो गया। तो ये थी हमारी स्कर्टिंग, देख सकते हैं। ये कंक्रीट का फ्लोर है, तो कंक्रीट का मैंने सीलर ले लिया। कंक्रीट बिल्कुल ये जैसे फिनिश होती है ना, जैसे कि आप लेंटर डालें तो वहाँ पे स्लैब बिल्कुल एक्सपोज पड़ी होती है, तो उसके ऊपर हम क्या है एक सीलेंट होता है एक वाइट कलर का, वो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा फिनिश उसको कह सकते हैं आप, यानी कि वो सील्ड कंक्रीट कहते हैं उसको। उसके सीलर अप्लाई कर दिया आपने कंक्रीट पर, तो वो सील्ड कंक्रीट हो जाती है, और वो आउटर एटमॉस्फेयर्स जो है उससे वो बचाव का जो है वो जरिया बनती है, वो सीलर जो है उसको। तो एक तरीके से वो भी उसका फिनिश भी है और वो उसको बचाती भी है टेम्परेचर के इफेक्ट से या कुछ इफेक्ट से, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने देखा कि हमारी फ्लोरिंग और स्कर्टिंग जो है वो कैसे आप मार्क करते हैं। फ्लोरिंग एरिया में देते हैं और स्कर्टिंग हम मीटर में देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी ट्रेड्स देखेंगे।